रूपवान थी। पूरे राज्य में कोई भी स्त्री राजा की पत्नी से सुंदर नहीं थी। प्रिय दर्शकों, उस राजा के बगीचे में एक पेड़ था जिसमें एक कौवा घोंसला बनाकर रहता था। राजा और रानी उस कौवे का खूब ध्यान रखते, कौवे को हर रोज दाना पानी देते और उसे खूब प्यार करते। प्रिय दर्शकों, उस राजा के महल में बहुत सारे मंत्री और दास थे और राजा युद्ध के सिलसिले में राज्य से कई दिनों तक बाहर रहता था। प्रिय दर्शकों, एक दिन कौवा सेठ से कहता है कि महाराज, आपको अपनी पत्नी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तब राजा कहता है कि कौवे, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? प्रिय दर्शकों, तब कौवा कहता है कि महाराज, यह बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। आप ऐसे नहीं समझेंगे, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। प्रिय दर्शकों, तब राजा कहता है कि ठीक है कौवे, तुम कहानी सुनाओ। तब कौवा अपनी कहानी प्रारंभ करता है और कहता है कि हे राजन, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इन बातों को याद रखिएगा। प्रिय दर्शकों, कौवा कहानी शुरू करता है और कहता है, किसी राज्य में एक बंजारा और उसकी पत्नी व्यापार करने के लिए अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में जा रहे थे। जब वे दूसरे राज्य की सीमा में घुसे तो उन्हें डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने बंजारा और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ लूट लिया और इस तरह बंजारा और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद वो डाकुओं का गिरोह वहां से चला गया। डाकू तो चले गए, लेकिन बंजारा और उसकी पत्नी लूटने पीटने के बाद चिंता में पड़ गए और सोचने लगे आगे क्या किया जाए। एक तो अनजान शहर और अनजान शहर में वे दोनों खस्ता हाल, क्योंकि प्रिय दर्शकों, अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे ये चिंता खाए जा रही थी कि अब मैं व्यापार करूं तो करूं कैसे। वो इसी चिंता में चला ही जा रहा था तो उसने देखा कि नगर के बाहर एक साधु की कुटिया है। वो बंजारा अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब वो कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां पर एक साधु महाराज मिले जो एक चबूतरे पर बैठे हुए जो अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। साधु को देखकर बंजारा सोचने लगा, क्यों ना इन साधु महाराज को अपनी समस्या बताऊं, शायद ये मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दे। प्रिय दर्शकों, ऐसा विचार कर वो बंजारा उन साधु महाराज के पास पहुंच गया और बहुत ही विनम्र स्वर में उसने अपनी समस्या उन साधु महाराज को बताई और कहने लगा, महाराज, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी महाजन के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपका बड़ा ही पुण्य होगा। जब साधु ने बंजारे की बात सुनी तो उन साधु महाराज को उस बंजारे पर दया आ गई। साधु ने अपने एक परिचित महाजन के पास में उस बंजारे को भेज दिया। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर महाजन के पास पहुंचा और महाजन से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से व्यापार करके जल्दी ही आपकी रकम सूद समेत वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेंगी। प्रिय दर्शकों, महाजन ने जब उस बंजारे की बात सुनी तो महाजन पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में बंजारे की बीवी को अपने पास गिरवी रख लिया। बंजारा महाजन के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और उस सेठ से कर्जा लेकर व्यापार करने के लिए आगे बढ़ गया। बंजारे ने उन रुपयों से पशुओं का व्यापार शुरू कर दिया। वो बंजारा सस्ते दामों में किसानों से पशुओं को खरीदता था और दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगी कीमत में बेच देता था। इस प्रकार बंजारे ने उन पैसों से बहुत कम समय में ही अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। प्रिय दर्शकों, जब उस बंजारे ने खूब पैसा कमा लिया तो 1 वर्ष बाद फिर वो बंजारा उसी शहर में वापस लौट आया जिस नगर में वो अपनी पत्नी को उस सेठ के पास गिरवी रख कर गया था। वो बंजारा नगर वापस लौटकर सीधा उसी महाजन के पास पहुंच गया और महाजन के पास पहुंचकर वो बंजारा उस महाजन से कहने लगा, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे लौटा दीजिए। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर उस महाजन ने कहा, भैया क्या बताऊं, अब से 3 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी बीमार पड़ गई और उसी बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत उपचार भी करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य हकीमों को भी दिखाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को बचा ना सका। प्रिय दर्शकों, बंजारे ने जब उस सेठ के ऐसे वचनों को सुना तो बंजारा यह सुनकर उदास हो गया। फिर थोड़ा धीरज बांधकर वो बंजारा उस सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वो तो हो चुका, शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा था।
वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही होता। कौन टाल सकता है भला। फिर भी आप अपना रुपया मुझसे ले लीजिए, ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना ऋण चुका दिया है और मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया है। बंजारे की बात सुनकर बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे वो पैसे कैसे ले सकता हूं जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता। तो अपना कर्जा वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। प्रिय दर्शकों, बंजारे ने बार बार सेठ से अपना ऋण वापस लेने का आग्रह किया, किंतु सेठ नहीं माना। उदास भाव से बंजारा जब वहां से निकला तो रास्ते में वह फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर वो उन साधु से पहली बार मिला था। हमेशा की तरह साधु महाराज अपने चबूतरे पर बैठे हुए प्रवचन दे रहे थे। बंजारा भी मन की शांति के लिए वहीं जाकर बैठ गया और उन साधु महाराज के प्रवचन सुनने लगा। साधु महाराज ने जब बंजारे को देखा तो साधु महाराज उसे पहचान गए और उसका हालचाल पूछने लगे। बंजारे ने पूरा घटनाक्रम उस साधु को बता दिया। प्रिय दर्शकों, वो साधु एक सिद्ध महात्मा थे। बंजारे की बात सुनकर उस साधु ने कहा, बंजारे, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। बंजारे, तेरी पत्नी को या तो उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है या फिर उस सेठ ने तेरी पत्नी को अपने किसी परिचित के यहां दूर किसी जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहां के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि राजा साहब मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि बंजारे इस नगर का जो राजा है, राजा शुद्धोदन, एक बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर तुझे दिला देगा। प्रिय दर्शकों, जब उस बंजारे ने उस साधु महात्मा की ऐसे वचनों को सुना तो वो बंजारा साधु की बात मानकर राजा शुद्धोदन के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी को महाजन से मुझे दिलवा दीजिए। बंजारे की प्रार्थना सुनकर राजा ने महाजन को बुलाया और उससे कहा, सेठ, क्या यह बात सच है कि यह व्यक्ति कुछ रुपयों के बदले अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखकर गया था? महाजन ने स्वीकार करते हुए कहा कि हां राजन, बंजारे की यह बात बिल्कुल ठीक है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर वो महाजन बोला, कैसे लौटा दूं महाराज? मैंने इस बंजारे को बताया तो था कि अब से 3 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? तो सेठ बोला, जी हां, अन्नदाता मेरे बात की पुष्टि वैद्य कर देगा, जिसने इस बंजारी की पत्नी का उपचार किया था। वो 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी का शव शमशान में फूंक कर आए थे। प्रिय दर्शकों, उस महाजन ने ये बातें इतने आत्मविश्वास के साथ कहीं कि राजा शुद्धोदन को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने बंजारे से कहा, भाई बंजारे, ये तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार राजा शुद्धोदन ने बंजारे को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। बंजारा फिर से साधु के पास पहुंचा और जो कुछ दरबार में राजा और महाजन ने कहा, बेसारी बातें साधु को बता दी। प्रिय दर्शकों, यह सब सुनकर उस ज्ञानी महात्मा ने कहा, मैंने राजा शुद्धोदन को इतना अविवेकी नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि सिर्फ 2 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। प्रिय दर्शकों, वो बंजारा एक बार फिर से राजा के पास पहुंचा और जैसा कुछ उस साधु ने कहा था उसने बह राजा से कह दिया। राजा ने बंजारे की यह बात सुनी तो यह सुनकर राजा शुद्धोदन ने कहा, हमें 2 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिलता है तो हम 2 घंटे के लिए उस महात्मा के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ देंगे। तुम उन महात्मा जी को राज दरबार में ले आओ। बंजारा ने जब राजा की ये वचन सुने तो बंजारा साधु के पास गया और उन साधु महाराज को राज दरबार में ले आया। जब साधु महाराज राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी गद्दी उस साधु महात्मा को सौंप दी। प्रिय दर्शकों, गद्दी पर आसीन होते ही साधु ने महाराज के सामने उस महाजन को दरबार में प्रस्तुत करवाया और उससे कहा, सेठ जी,
आपने कहा कि इस बंजारे की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 माह पहले ही स्वर्ग सिधार गई। आप ये भी कहते हैं कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूं? प्रिय दर्शकों, राजा बने साधु के आदेश पर महाजन की गवाह पेश किए गए। सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने बंजारे की बीबी का इलाज किया था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई वैद्य जी, आपने ही इस बंजारी की पत्नी का उपचार किया था? वैद्य बोला, जी हुजूर, मैंने ही बंजारी की पत्नी का उपचार किया था। वैद्य की बात सुनकर वो साधु बोला, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम बंजारे की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर बंजारे की पत्नी इलाज कराने के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा बने उस साधु की बात सुनकर वो वैद्य उस राजा से बोला, राजन सेठ जी मेरे औषधालय पर आकर स्वयं दवा ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि वे दवा सेठ जी बंजारे की पत्नी के लिए ही ले जाते थे या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वो वैद्य बोला, हाँ महाराज, ये बात यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि वो किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाएं जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर बोला, इसका मतलब तो ये ही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां दे देते थे। यह तो बहुत ही गंभीर अपराध है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते थे, और हो सकता है तुम्हारे दिए हुए जहर से ही इस बंजारी की पत्नी की मृत्यु हुई हो। प्रिय दर्शकों, उस साधु की ये बातें सुनकर वैद्य जी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। वो बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। भला मैं अपने किसी मरीज को दबा के बदले भला जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से मेरी सारी मान प्रतिष्ठा भी धूल में धूमिल हो जाएगी। वैद्य की बात सुनकर बोला, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। आप सोच लो वैद्यराज, सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूंगा। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर वैद्य का सारा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। वो साधु के कदमों में जा गिरा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सेठ के बताए किसी मरीज का कोई भी इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दिए थे और कहा था, यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो मैं ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु ने कहा, वैद्य जी कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया ही है, और मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 30 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। प्रिय दर्शकों, साधु के आदेश का राजा के सैनिकों ने फौरन पालन किया और सैनिकों ने तत्काल ही वैद्य को पकड़ लिया और भरी दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वे चीख पड़ा और कहने लगा, महाराज मुझ पर रहम करे, महाराज मुझ पर रहम करे, मुझ पर रहम करे हुजूर। हाय मैं मर गया। प्रिय दर्शकों, हर कोड़ों के साथ वैद्य के गले से हृदय विदारक आवाजें निकलने लगी। उसकी चीखें सारे राज दरबार में गूंज उठी। वैद्य के साथ ऐसा होते देख महाजन के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों व्यक्तियों के कलेजे दहल गए जिन्होंने बंजारी की पत्नी को श्मशान में ले जाकर फूंकने की बात कबूली थी। अब बारी उन चारों गवाहों की आई। साधु ने उनसे पूछा कि तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस बंजारे की मृत पत्नी का शव ले जाकर श्मशान में उसे फूंक कर आए थे। मुझे ये बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है तब उसे कफन में लपेटकर अर्थी पर रखा जाता है। स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी उसके बाद ही हम उसे श्मशान में ले गए और उसे जला आए। उन चारों गवाहों की बात सुनकर बोला, और तुमने ये जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं किसी विषैले पदार्थ से बेहोश उस व्यक्ति उस अर्थी पर लेटा हो और तुम उसे श्मशान में ले जाकर जला आए हो? यह तो एक बेहद ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्युदंड की भी सजा दी जा सकती है। प्रिय दर्शकों, वो चारों गवाह वैद्य की पिटाई देखकर पहले ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु के मुख से मृत्युदंड की बात सुनी तो वो सुनकर उन सभी के हाथ पैर मानो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए हों। साधु ने विजय भाव से महाजन की तरफ देखा। जैसे ही उस साधु ने महाजन की तरफ देखा तो उस सेठ का चेहरा भय से काला पड़ गया। साधु ने महाजन से कहा, सेठ, तुम्हारे पांचों गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत
किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना और अपहरण के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु की बात सुनकर महाजन का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकल सका। राजा बने साधु ने कहा, सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें 5 साल की कठोर कारावास की सजा दूं, अब भी समय है कि तुम इस बेचारे बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। प्रिय दर्शकों, सजा के डर से महाजन ने तुरंत अपने सेवकों को अपने घर भेजा और सेवकों को घर भेजकर बंजारे की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। साधु ने सेठ से लेकर उस बंजारे की पत्नी को बंजारे को सौंप दिया और महाजन को 3 महीने की कैद की सजा सुना दी। झूठी गवाही के अपराध में उन 4 गवाहों को भी कड़ी सजा दी गई, जिन्होंने बंजारी की पत्नी का शव शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। प्रिय दर्शकों, यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मन, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर बोला, राजन, मेरी 3 बातें सदैव याद रखना कि कभी भी इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। साधु बोला, पहला स्थान है, अगर आपकी पत्नी को कोई बीमारी घेर ले और वो बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसको बीमारी में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय वचन देता है कि मैं तेरे सुख दुख में तेरे साथ रहूंगा। इसलिए बीमारी की हालत में उसके साथ सदैव बने रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिस तरीके से पत्नी अपने पति की सेवा करती है, उसी तरह से पति का कर्तव्य